अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं तज़किरा करूँगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी में ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान आए दिन एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ या बैरूनी कर्ज़ों की दलदल में जो है वो फंसता रहता है। और इसका हल क्या है? तो मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो कंजम्पशन बेस्ड जीडीपी है। लोग खर्च ज़्यादा करते हैं और सेव कम करते हैं। इस कंजम्पशन को पूरा करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट की जाती है, और जब इंपोर्ट की जाती है तो पाकिस्तान की हुकूमतें जो हैं उसके लिए सबसे आसान काम ये होता है कि इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटियाँ मैक्सिमम लगाएं, जिससे टैक्स रेवेन्यू होता है। जब टैक्स रेवेन्यू होता है तो पाकिस्तान की जो फिजिकल स्पेस है उसके अंदर इजाफा होता है। मगर जब पाकिस्तान की एक्सटर्नल पेमेंट्स या एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ जो हैं वो एक हलचल का शिकार होती है, तो हुकूमत पाकिस्तान उस वक्त इंपोर्ट रेगुलेशंस जो हैं उसको इंक्रीज़ कर देती है। इंपोर्ट्स को कंट्रोल किया जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए। मगर इसके बाद क्या होता है कि जो टैक्स रेवेन्यू है वो कम कलेक्ट होता है और अल्टीमेटली फिजिकल डेफिसिट जो है वो शिद्दत इख्तियार कर लेता है। इसमें किया ये जाना चाहिए कि टैक्स जो अब तक नहीं, जिनको टैक्स नेट में लाया गया उनको जो है वो टैक्स में लाया जाए। इसके अलावा एक्सपोर्ट जो है वो जीडीपी का वो तकरीबन 12 से 15% हो जाना चाहिए, ताकि जो एक्सटर्नल पेमेंट्स हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं, उनको मैच किया जा सके। पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बेस्ड है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बेस्ड इस वजह से है कि जो इंपोर्ट्स हैं उनके ऊपर काफ़ी ड्यूटी है, जिसकी वजह से जो लोकल इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उसको काफ़ी सहूलतें दी जाती हैं, जिससे उसका वो फ़ायदा उठाते हैं। मगर पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है उसको पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो बेहतर होने के अंदर जो है वो कोई अभी तक वाज़िया काम नहीं हुआ। टेक्सटाइल ही है हमारे पास जो 55 से 60% है टोटल एक्सपोर्ट का, और वो भी जो एक्सपोर्टेबल सरप्लस है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि एक टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की खपत जो है ख़ुद पाकिस्तान में भी मौजूद है। इसके अलावा वैल्यू एडिशन के ऊपर काम जो है वो बिल्कुल कम किया जाता है। वैल्यू एडिशन के ऊपर काम ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो दूसरी इस तरीके की दूसरी इंडस्ट्रीज़ हों। इवन एग्रीकल्चर जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर भी एक्सपोर्ट करने की बड़ी सलाहियत मौजूद है। हमारे साथ का चाइना जो है वो 120 अरब डॉलर की ग़ज़ाई मंडी है, वहाँ पे हम इसको अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मगर यहाँ भी देखा जाए तो रॉ फूड का इस्तेमाल एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा है, ना कि प्रोसेस फूड, जिसकी अगर वैल्यू एडिशन यानी प्रोसेस फूड को बेचा जाए तो उससे ज़्यादा अच्छा ज़र मुबादला जो है वो कमाया जा सकता है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि हम प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह भी बाहर से मंगाते हैं, जिसकी अभी वाज़ह मिसाल ये है कि $5.5 मिलियन के कंटेनर्स इस वक्त पड़े हुए हैं और उसको छुड़ाने वाला कोई नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के पास डॉलर्स की कमी है। काश हम यहाँ पे उगाया होता। पाकिस्तान के पास 5 मौसम थे, हर किस्म की ज़मीन थी जहाँ पे ये प्रोडक्ट्स उग सकती हैं। इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए इस पर पाकिस्तान के हालात को देखते हुए। FDIs की बात करता चलूँ तो पाकिस्तान में ज़्यादातर FDIs जो हैं वो इसी तरीके से कंज्यूमर बिहेवियर को देखते हुए FMCG और इस तरीके की प्रोडक्ट्स में आती हैं, MNCs उनमें आती हैं, और पाकिस्तान में इवन उनको उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए भी इंपोर्ट बाहर से होती है, और अल्टीमेटली पाकिस्तान को ये चीज़ें बेच के जो रेवेन्यू कमाया जाता है उसमें से डिविडेंड जो हैं वो डॉलर्स की मद में बाहर भेजे जाते हैं। बिल्कुल FDIs आने चाहिए, MNCs पाकिस्तान में होनी चाहिए, मगर एक्सपोर्ट सेक्टर में या एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के सेक्टर में अगर ये हो तो ना सिर्फ ये अपना डिविडेंड्स को बाहर लेके जा सकती हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान में भी जो है डॉलर्स के इनफ्लो आ सकते हैं। टैक्स की अगर बात करें तो टैक्स को ज़्यादातर हैविली टैक्स जो हैं वो चंद सेक्टर्स हैं, चंद इंडस्ट्रीज़ हैं या इंडिविजुअल्स हैं, जबकि मेजर पोर्शन जो है वो ना सिर्फ टैक्स के ज़ुमरे में नहीं आता या उनके ऊपर टैक्स जो है वो कम लगाया जाता है, जैसे कि रियल एस्टेट सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, रिटेल सेक्टर है, फूड चेन्स हैं, और इसी तरीके की दूसरी सेक्टर्स हैं। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि जो एक्सपोर्टर है उसको जो टैक्स रिफंड है उसमें काफ़ी डिले किया जाता है, जिसकी वजह से उसका कैश फ्लो फंसता है और वो बैंकों पर निसार करता है, ख़ासतौर पे टेक्सटाइल। और लेकिन चूँकि टेक्सटाइल क्योंकि 60% है टोटल ओवरऑल एक्सपोर्ट का, तो किसी तरीके से अपना दबाव बढ़ा के ये रिफ़ंड्स फिर भी ले लेता है, लेकिन जो दूसरे सेक्टर्स हैं उनके रिफ़ंड्स बड़ी देर तक फंसे रहते हैं। डॉक्यूमेंटेशन का मसला पाकिस्तान की इकॉनमी में पहले दिन से है, इसके अंदर कुछ काम हुआ पिछले 2-3 सालों के अंदर, और इसमें
डॉक्यूमेंटेशन को डिजिटलाइज करने में स्टेट बैंक और एफबीआई ने काफ़ी काम भी किया, लेकिन अब फिर से सुस्त रवि का शिकार है ये सारा सिलसिला, क्योंकि फोकस इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान का कुछ और है। इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन नहीं होने, ये सब कुछ चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी में, और पाकिस्तान की इकॉनमी इस चीज़ का जो है वो नहीं इस चीज़ को सह सकती। एक और चीज़ सबसे अहम ये है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन सेक्टर्स को लाइक रियल स्टेट, फूड चेन्स और रिटेल सेक्टर जो है इनको भी लाने की ज़रूरत है, मगर ये इस वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का पार्ट नहीं बन पाता क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। इन रिक्वायरमेंट्स को भी रैशनलाइज करने की ज़रूरत है ताकि ये सेक्टर इसके अंदर आए और ये टैक्स के धारे में आए। जब ये टैक्स के धारे में आएगा और इसको चीप क्रेडिट मिलेगा जब शेयर्स फ्लोट करेगा, तो ज़ाहिर ये भी तरक्की करेगा, और ये जो पैसा और ये टैक्स के ज़ुमरे में आएगा, टैक्स इकट्ठा होगा। जब टैक्स इकट्ठा होगा तो वो हुकूमत पाकिस्तान टैक्स को जो है अवामी रिलीफ में और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लगा रही होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही होगी, और ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मज़ीद आगे जो है वो बढ़ा होगा। अल्लाह करे कि हुकूमत पाकिस्तान इसकी तरफ तवज्जो दे सके। ये हुकूमत या आने वाली हुकूमत या निगरान या जो भी कोई सेटअप होता है पर्टिकुलरली इस बात पे तवज्जो दे ताकि पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पर वापस गामजन हो सके। सैयद अली बयान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।